नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ है अंकित बानवाल, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएचजे 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अंकित ने अपने पहले प्रयास में 12th रैंक जो है वो हासिल की है। मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से अंकित आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूं और आपको जो है बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अंकित, कैसा लग रहा है आपको अभी सिलेक्शन के बाद? सर, गर्व ऐसे महसूस कर रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो सर अभी खुशी और गर्व दोनों का आवाज़ है। वेरी गुड। अच्छा, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी 12th रैंक आ जाएगी? नहीं सर, 12वीं रैंक आएगी ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सर जिस हिसाब से तैयारी थी मेरी, मुझे पता था कि हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन सर 12वीं रैंक जिस दिन रिजल्ट आया तो सर पीडीएफ खोला, पहले ही पेज पे 12वीं रैंक पे सर नाम था, तो वो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई उसी वक्त। लेकिन सर हाँ, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा था, लेकिन सिलेक्शन तय था सर। अच्छा, ये बताइए सभी साथियों को अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा सा, और आपने कब जज बनने का सोचा, कुछ बताइए अपने बारे में। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय जैनपुर आजमगढ़ से हुई है। उसके बाद मैंने लॉ 5 साल दामोदरम संजीवय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से की। लॉ करने के बाद सर मैं 2 साल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 3 चीफ जस्टिस के साथ रिसर्च असिस्टेंट का काम किया हूँ। तो सर जब मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम करता था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, तो मैंने देखा एक जजेस की लाइफ, मैंने जी है एक जजेस की लाइफ उनके साथ रह के, उनके काम करके। तो सर मैंने देखा है कि जुडिशरी गिव्स यू अ लाइफ, जैसे लोग कहते हैं आर्म फोर्सेस गिव्स यू अ लाइफ, जुडिशरी आल्सो गिव्स यू अ लाइफ। तो उनको सुबह उठ के सारे दिन के केसेस पढ़ना, आज कितने मटेरियल्स हैं, शाम को जाके फिर अगले दिन के केसेस देखना, दिन भर लोगों को सुनना। तो सर एक जो मुझे प्रोत्साहन मिला है न्यायिक सेवा में जाने का, वो मुझे सर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में काम करके मिला है सर। वेरी गुड। तो आपने अब ये बताइए, व्हाट अबाउट यूपीपीसीएचजे, मतलब यूपी की क्या रणनीति थी आपकी प्रीलिम्स के लेकर, मेंस को लेकर और इंटरव्यू को लेकर? सर यूपीपीसीएचजे शुरू से ही मेरा पहला टारगेट रहा है, क्योंकि अपना होम स्टेट सबको चाहिए होता है सर। तो जब नोटिफिकेशन आने वाला था तो मैंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से रिसर्च असिस्टेंट, और यहाँ आके सर मैं मास्टर्स करने लगा ताकि एक प्लान बी भी रेडी रहे। लेकिन मेरा प्राथमिक जो बिंदु था वो था यूपीपीसीएचजे की तैयारी करना। तो सर प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले सिलेबस देखा, मैंने बोला हाँ सिलेबस मेरे लिए सही है, मैं तैयारी आराम से कर सकता हूँ। खैर से जब मैं जॉब करता था रिसर्च, तब भी मेरी निरंतर पढ़ाई चलती रहती थी। तो सर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को अपना पूरा श्रेय देना चाहूँगा अपने सिलेक्शन का, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्क से ही सिलेक्शन होता है। तो सर जब प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आया, जब प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सर सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने देखा वो था सर माइंड सेट। आपका माइंड सेट होना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से, और जैसे ही प्रीलिम्स हुआ आपका माइंड सेट चेंज होना चाहिए मेंस के हिसाब से। तो सर प्रीलिम्स में मेरा ये था कि आपको विकल्प मिलेंगे 4, आप पढ़े हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको सीधा उत्तर आएगा। जीएस-जीके में तो सर यही होता है, या तो आपको प्रश्न आता है या तो नहीं आता। तो सर जीएस-जीके की तैयारी मैंने सर आपका बुकलेट लिया था, काफ़ी हेल्पफुल था वो बुकलेट। उसके अलावा सर न्यूज़पेपर तो मैं सर 3-4 साल से रोज़ पढ़ता हूँ। मैंने सब सब्सक्राइब कर रखा है द हिंदू को, और एक लोकल न्यूज़पेपर भी मैं यहाँ से लेता था। तो सर न्यूज़पेपर तो मैं 2-3 साल से रोज़ लगभग पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर की हेल्प मिली जीएस-जीके के पेपर में। लॉ में सर, लॉ में मुझे सेक्शंस बड़े आराम से याद हो जाते हैं, और इसलिए आराम से याद होते हैं क्योंकि रिवाइज करता हूँ मैं, सारे सेक्शंस याद हो जाते हैं। तो सर उसका बहुत बड़ा रोल रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम में सर अब की बार। तो जितने आए थे सर 150 क्वेश्चंस में से मेरे 125 सही हुए थे। मतलब सर 250 नंबर तो मैंने बस लॉ से लेके आया था। उसके अलावा सर 50 के करीब जीएस-जीके से, तो कुल 300 तो 280-85 के करीब कट ऑफ गई थी। तो सर प्रीलिम्स में ये था कि मुझे रोज़ जो है कम से कम 4-5 घंटे तो एमसीक्यू सॉल्व करने, ताकि मेरे दिमाग में बैठा रहे कि माइंडसेट है प्रीलिम्स का कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ऐसे अटेम्प्ट करने। तो सर प्रीलिम्स का होने के बाद सर मैंने आंसर शीट उसका मैच करा, तो प्रीलिम्स साफ साफ निकल रहा था। फिर उसके बाद सर मैं तुरंत टाइम बिना वेस्ट किए मैं तुरंत मेंस की तैयारी में जुट गया। और सर मेंस में मैं बता दूं कि सुबह 6 से रात 11 तक मुझे पढ़ना था। स्लीप टाइम था मुझे रात 11 से सुबह 6 तक।
सुबह 6 बजे उठते ही मैं लाइब्रेरी जाता था, 8 सवा 8 बजे नाश्ता करने, उस टाइम पे मैं GSG के देख लेता था, तो 8 सवा 8 बजे नाश्ता करके वापस लाइब्रेरी, फिर अपना जो पोर्शन डिवाइडेड था कि अभी सब्सटेंटिव लॉ करना है या लोकल लॉ करना है, तो लंच तक 2 सब्जेक्ट्स लॉ के, फिर लंच के बाद सर आधे घंटे का रेस्ट, जो भी करना हो मतलब मी टाइम करके, सर उसके बाद जो बाकी 2 पोर्शन बचे, और सर लैंग्वेज और लोकल लॉज, ये दोनों मेरे शुरू से ही प्रायोरिटी रहे हैं, क्योंकि सर मुझे पता था कि लैंग्वेज में आप बहुत स्कोर कर सकते हो और लोकल लॉज में, तो मुझे लगता भी है कि सर मैंने लैंग्वेज में कम से कम 150 प्लस और लोकल लॉज में भी 150 प्लस स्कोर किया, जिसकी वजह से मेरी 12वीं रैंक। अंकित, मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर मेंस की स्ट्रेटेजी सर सुबह 6 से 11 बजे तक मेरी पढ़ाई होना, तो मतलब कि सर समझ लिया मेंस के लिए अगर किसी को सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए? सर कंसिस्टेंसी, और आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं। सर मैं लिखते लिखते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे। जीएस पेपर मेंस के लिए क्या करा आपने? जीएस के लिए सर न्यूज़पेपर जितना आप जितने पुराने समय से आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, उसके अलावा सर आपकी बुकलेट जो थी एक मैंने परचेज की थी सर, बहुत हेल्पफुल थी वो। उसमें सर जो 1857 के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हो गए थे, पर्सन इन न्यूज़ हो गया था मेरा, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया था। तो सर मेंस के लिए ये स्ट्रेटेजी जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, और सर कुछ छोड़ना नहीं है। लोगों मैंने देखा सर UPPCSJ में लोगों ने ऐसा किया कि हम एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ईस्टमेंट छोड़ देते हैं, छोटा है, या फिर आप इक्विटी छोड़ देते, तो छोड़ना कुछ नहीं। मैंने ये सोचा था कि आपको ऑप्शंस भले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी से इजी क्वेश्चंस आ गए और उसमें आपको दूसरा नहीं आता, तो सर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कोई सब्जेक्ट ही नहीं छोड़ा सर, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए खुद से, लिखा और सर तैयारी की मेंस की इस हिसाब से। और लोकल लॉज और लैंग्वेज सर रोज़ मेरी कम से कम 3 घंटे, लोकल लॉज और लैंग्वेज 3 घंटे सर रोज़ देना होता था, क्योंकि सर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ तो करना है रोज़। निबंध सर जो एसेज राइटिंग होती है, सो डेली में एक टॉपिक के लिखता था, और दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि मेरा ट्रांसलेशन भी हो जाए और सर एक एसे का भी हो जाए पूरा। तो सर लैंग्वेज और लोकल लॉज वैसे तैयार। जब आपका मेंस हो गया, अब बारी आती है इंटरव्यू की। यस। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? मॉक इंटरव्यू दिए, मॉक से फिर क्या फ़ायदा हुआ? सर मॉक इंटरव्यू इज़ द की टू द इंटरव्यू, आई मस्ट से, क्योंकि सर मॉक इंटरव्यू आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि आपको पता होता है कि क्या करना है। आपको पैनल के सामने बैठना है, आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे आंसर करने हैं। और मॉक इंटरव्यू से अगर एक क्वेश्चन भी वहाँ पे फंस गया, जैसे सर मेरे साथ हुआ, मुझसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ इंजंक्शन कैसे कब ग्रांट होता है, तो सर सेम क्वेश्चन मुझसे एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया था, और सर मुझे पूरा अच्छे से तैयार करके गया था। तो उस आंसर ने सर मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया वहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू में। उसके पहले सर जो मुझसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था होता है कि एक न्यायाधीश को अच्छा नागरिक होना चाहिए, जज शुड बी अ गुड सिटीजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड सिटीजन अकॉर्डिंग टू यू। मतलब आप परिभाषित कैसे करोगे एक न्यायाधीश को, सर पहला ही क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि लोगों ने बताया होंगे कि ऐसे उसे ईमानदार होना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए वगैरह। मैं बोला आई हैव टू स्टैंड आउट। तो सर मैंने सोचा कि मेरा आंसर था कि एवरीवन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, सभी लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, बट एक अच्छा नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को पहले रखता है, प्रायोरिटी देता है सर। तो आप मैंने उनको बताया कि अ गुड सिटीजन प्रायोरिटाइजेस हिज फंडामेंटल ड्यूटीज ओवर हिज फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर उसी से बन गया कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज बताए किस कमेटी से आए, किस आर्टिकल में वगैरह। सेकेंड क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, हाउ विल यू रिलेट जूरिस्प्रूडेंस विद लॉ। सो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो जूरिस्प्रूडेंस को लॉ से रिलेट करके मैंने बताया, मैंने बोला सर डिफरेंट स्कूल्स हैं, रियलिस्ट स्कूल का अपना अलग अप्रोच है, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल लोगे तो अलग अप्रोच है, लेकिन सर जिस पर मैं फोकस था वो सर जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद का सिद्धांत। सो उसमें सर मैंने उनको एक हेडोनिक कैलकुलस से एक्सप्लेन किया, एक इलस्ट्रेशन दिया। मुझे लगा इंटरव्यू पैनल को बहुत पसंद आया होगा वो इलस्ट्रेशन पूरा। तो सर मेरा इंटरव्यू जो 20-25 मिनट चला, सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा। इंटरव्यू के बाद आपको लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा?
सर सिलेक्शन लग गया था मुझे मेंस के बाद ही, क्योंकि सर 1000 नंबर का मेंस होता है और अगर आपका मेंस अच्छा चला गया तो आपको सिलेक्शन आपका फिक्स है, क्योंकि मेंस पे आपने जितना ज़्यादा मेहनत कर दी। इंटरव्यू में तो सर एक मिनिमम क्राइटेरिया है भी, आपको दे देंगे, और लेकिन सर जितना ज़्यादा मेहनत आप मेंस पे कर सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। आपने जो हमारे यहाँ मॉक दिया था उसका क्या कुछ बेनिफिट हुआ? सर बहुत बेनिफिट। उसी में सर मुझसे इंजंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आपने लॉ किया विशाखापट्टनम से, आप अभी लखनऊ में रह के तैयारी कर रहे हैं। सर आप ही ने पूछा था वो क्वेश्चन। तो दोनों शहरों में क्या रिलेशन, मतलब आप एक कॉमन चीज़ बताओ लखनऊ और विशाखापट्टनम में। तो सर मैं सोचा कि उस वक्त तो सर प्रेशर में रहता है एक इंसान, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों शहरों में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। सर आने वाले महीनों में क्रिकेट मैचेस से दोनों शहरों में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा अंकित, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, भगवान, शिक्षक और दोस्तों को देना चाहूँगा। वेरी गुड। अच्छा, कोई और सजेशन, कोई मैसेज आप सभी साथियों को देना चाहें? ये सर सजेशन मेरा ये होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप निरंतर प्रयास करते रहो, आप रुको मत, कभी हताश ना हो। अगर आप कंसिस्टेंट वर्क किए हो, हार्ड वर्किंग हो और खुद से ऑनेस्ट हो अपने काम को लेके, तो सर आपका सिलेक्शन तय है। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, ये थे अंकित वर्णवाल, जिनका अभी हाल ही यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ और अंकित फाइनली अब यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए हैं। अगेन मैं टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से अंकित आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड आपको जो है भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।